मेरा नाम अर्जुन है। मैं कोई भूत प्रेत भगाने वाला नहीं हूँ। मैं एक साउंड इंजीनियर और इतिहास का शोध करता हूँ। मैं तर्क में विश्वास करता हूँ। मेरा मानना है कि हर आवाज का एक स्रोत होता है, और यही जुनून मुझे काल मार्ग रेलवे लाइन तक खींच लाया था। ये लाइन ब्रिटिश काल में बिछाई गई थी, जो मुख्य शहर को पहाड़ों में बसे एक वीरान हिल स्टेशन देवगढ़ से जोड़ती थी। 1947 के बाद देवगढ़ वीरान हो गया और ये लाइन बंद कर दी गई। पर यह लाइन किसी और वजह से बदनाम थी। ये बदनाम थी सुरंग नंबर 44, यानी गुमशुदा सुरंग के लिए। और बदनाम थी रात 1:17 पर चलने वाली द माउंटेन क्वीन के लिए। किंवदंती ये थी कि हर रात ठीक 1:17 पर एक पुरानी एंटीक स्टीम ट्रेन देवगढ़ के वीरान स्टेशन पर आती है। वो सुरंग नंबर 44 में प्रवेश करती है, लेकिन वो सुरंग से कभी बाहर नहीं निकलती। वो सुरंग के अंदर ही गायब हो जाती है। सबसे खौफनाक बात, कहते हैं उस ट्रेन से आज तक कोई यात्री नीचे नहीं उतरा। स्थानीय लोग कहते थे कि ये उन मजदूरों की आत्माएं हैं जो सुरंग बनाते समय मारे गए थे। दूसरे कहते थे कि ये एक श्राप है। मेरा मानना था कि ये सब बकवास है। मेरा लॉजिकल दिमाग कहता था कि ये कोई प्राकृतिक घटना है। शायद सुरंग के अंदर कोई चुंबकीय विसंगति है, या शायद ये सिर्फ एक मास हिस्टीरिया या पीढ़ियों से चली आ रही एक मिथ्या है। मेरा एक निजी स्वार्थ भी था। मेरे परदादा ऑर्थर सेन द माउंटेन क्वीन के आखिरी स्टेशन मास्टर थे। वो 15 अगस्त 1947 की रात को ड्यूटी पर थे और ट्रेन के साथ ही गायब हो गए थे। उनका शरीर कभी नहीं मिला। मैं उस रात वहां था, देवगढ़ के टूटे फूटे वीरान स्टेशन पर। मेरे पास मेरा हाई सेंसिटिविटी माइक्रोफोन, एक थर्मल कैमरा और मेरा रिकॉर्डर था। मैं इस आवाज का स्रोत खोजने आया था। रात का 1 बजा। स्टेशन पर घना कोहरा था। हवा में सड़े हुए पत्तों और जंग की गंध थी। मेरे थर्मल कैमरे में सिर्फ ठंडे नीले रंग के पत्थर दिख रहे थे। 1:15। मेरे माइक्रोफोन ने कुछ पकड़ा। ये एक दूर की भारी गूंज थी। ये पटरियों का कांपना नहीं था, ये हवा का कांपना था। 1:16। कोहरे में से 2 पीली बत्तियां उभरीं। ये आज की एलईडी लाइट नहीं थीं, ये पुरानी टिमटिमाती गैस लाइट थीं। 1:17। वो मेरे सामने थी, द माउंटेन क्वीन। वो किंवदंतियों से भी ज्यादा पुरानी थी। गहरे हरे रंग का पेंट उखड़ा हुआ था। पीतल के हैंडल पर काली काई जमी थी। पर सबसे अजीब बात, वो सॉलिड थी। वो कोई धुएं का बादल या परछाई नहीं थी। वो एक असली लोहे की ट्रेन थी। इंजन से भाप निकल रही थी, पर कोई आवाज नहीं थी। ये एक मूक फिल्म की तरह था। मैंने थर्मल कैमरा उठाया। ट्रेन का रंग गहरा नीला था, मतलब वो बर्फ की तरह ठंडी थी। एक स्टीम इंजन जो भाप छोड़ रहा हो, वो ठंडा कैसे हो सकता है? ये लॉजिक के खिलाफ था। ट्रेन के दरवाजे एक सिसकारी के साथ खुले। अंदर पीली बत्तियों की रोशनी में मुझे यात्री दिखे। सब बैठे थे, कोई हिल नहीं रहा था। सब 1940 के दशक के कपड़े पहने थे। एक औरत फूलों वाली टोपी पहने, एक अंग्रेज अफसर अपनी मूछें ताने, एक कुली अपना सामान लिए खड़ा। वे सब बस सामने देख रहे थे। कोई नीचे नहीं उतरा। मेरे हाथ कांप रहे थे। ये मेरा मौका था, मेरे परदादा का राज। मैंने चीखा, कोई है? कोई जवाब नहीं। ये एक पागलपन का क्षण था। मेरा तर्क एक तरफ और मेरा जुनून दूसरी तरफ। अगर मैं अभी नहीं चढ़ा तो मैं कभी सच नहीं जान पाऊंगा। मैंने अपना बैग उठाया और उस ठंडी खामोश ट्रेन पर कदम रख दिया। जैसे ही मेरा पैर डिब्बे के अंदर पड़ा, हवा बदल गई। बाहर की नम ठंडी हवा की जगह अंदर हवा सूखी, बासी और गर्म थी। हवा में पुरानी लकड़ी, मखमल और एक अजीब सी मीठी तमाकू की गंध थी। दरवाजे मेरे पीछे फुसफुसाहट के साथ बंद हो गए
और तभी आवाजें शुरू हुईं। ट्रेन ने एक जोरदार झटका दिया और पहियों के घिसटने की कर्कश आवाज आई। बाहर वीरान स्टेशन कोहरे में पीछे छूट गया। मैं अब आवाज सुन सकता था। मैंने अपना रिकॉर्डर ऑन किया। मैं उस डिब्बे में अकेला था। सीटें लाल मखमल की थीं जो छूने पर भुरभुरा रही थीं। मैं अगले डिब्बे में गया। वहां वो लोग बैठे थे जिनको मैंने बाहर से देखा था। वो असली थे। उनके चेहरे पर पसीना था, उनकी आंखों में चमक थी, पर वे सब अजीब तरह से फ्रीज थे। वो हिल रहे थे, पर सिर्फ एक ही हरकत दोहरा रहे थे। वो औरत जो फूलों वाली टोपी पहने थी, वो बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। हर 3 सेकंड में टिक टिक टिक। वो अंग्रेज अफसर बार बार अपनी जेब से एक रूमाल निकालता, अपनी मूछें पोंछता और वापस रख देता। वे सब एक छोटे टूटे हुए लूप में फंसे थे। मैं एक जवान लड़के के पास गया जो खिड़की से बाहर देख रहा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई साहब, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? वो नहीं पलटा। वो बस कांच पर उंगली से कुछ लिख रहा था। वो एक ही शब्द लिख रहा था, बार बार, बचाओ। मेरा दिल दहल गया। ये भूत नहीं थे। ये कुछ और थे। ये किसी घटना के इको थे, फंसी हुई मयादें। मैं डाइनिंग कार की तरफ भागा। शायद मुझे मेरे परदादा मिल जाएं। डाइनिंग कार खाली थी, सिवाय एक आदमी के जो कोने की टेबल पर बैठा था। उसने स्टेशन मास्टर की वर्दी पहनी थी। परदादा जी, मैंने कांपते हुए कहा। वो पलटे। वो आर्थर सेन थे। मेरी छाती में दर्द सा उठा। आप यहां क्या कर रहे हैं? आपको मेरे साथ चलना होगा। उन्होंने मुझे देखा, पर उनकी आंखें, वो मुझे देख नहीं रही थीं। वो मेरे आर पार देख रही थीं। उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली, उसे खोला और कहा, देर हो गई। किस बात की देरी? उन्होंने रोकना था। सुरंग सुरंग तैयार नहीं थी, पर साहब ने नहीं माना। आजादी का जश्न मनाना था। तभी ट्रेन ने एक जोरदार सीटी मारी, एक लंबी दर्द भरी चीख जैसी। हम सुरंग नंबर 44 के मुहाने पर पहुंच रहे थे। ट्रेन की रफ्तार धीमी नहीं हुई। वो तेजी से उस काले गोल मुंह की तरफ बढ़ी। आर्थर सेन ने घड़ी बंद की। 1:29। वे बुदबुदाए, हमेशा 1:29। ट्रेन अंधेरे में समा गई। डिब्बे में घुप अंधेरा छा गया। सिर्फ सिगरेट के जलते हुए सिरे की तरह पीली बत्तियां टिमटिमा रही थीं। और फिर ठंड लौट आई। वही बर्फ जैसी अप्राकृतिक ठंड। मेरे थर्मल कैमरे में जो मैंने अपने गले में लटकाए रखा था, सब कुछ नीला हो गया। यात्री जो अभी तक गर्म दिख रहे थे क्योंकि वो यादें थीं, वे सब ठंडे पड़ गए। वे गायब हो गए, पर वे अभी भी वहीं थे। अंधेरे में मुझे उनकी हरकतें बंद होने का एहसास हुआ। वो औरत जो घड़ी देख रही थी, अब वो खामोश थी। वो अंग्रेज अफसर जो रूमाल पोंछ रहा था, वो पत्थर बन गया था। सब कुछ रुक गया, सिवाय ट्रेन की आवाज के। तभी मेरे रिकॉर्डर ने कुछ पकड़ा। एक बहुत धीमी, घिसटने वाली आवाज, जैसे कोई भारी चीज ट्रेन की छत पर रेंग रही हो। खरोंच खरोंच। ये क्या है? मैं चीखा। वो आ गए। मेरे परदादा की आवाज अंधेरे में आई। वो अब लूप में नहीं थे, वो अब अभी में थे। वो मुझसे बात कर रहे थे। कौन आ गया? सुरंग, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में सदियों का डर था। ये सुरंग, ये जिंदा है अर्जुन, ये भूखी है। यही लॉजिक था। यही वो दिमाग से हिला देने वाला सच था। ये किंवदंती गलत थी। ट्रेन सुरंग में गायब नहीं होती थी। सुरंग ने हमें खा लिया था। आर्थर ने कहा, 1947 में सुरंग धंस गई थी। हम सब यहां दब गए थे। पर ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये कुछ और था। ये एक एक चेतना थी। जब हम मरे, इसने हमारी आत्माओं को नहीं, हमारी यादों को पकड़ लिया। खरोंच खरोंच। आवाज अब डिग्गे के बाहर खिड़कियों पर थी। ये ट्रेन भूतों की नहीं है अर्जुन,
ये ट्रेन चारा है, ये सुरंग की भूख का जाल है। क्या मतलब? सुरंग हर रात हमारी यादों का इस्तेमाल करके इस ट्रेन को दोबारा बनाती है। ये हमें 1:17 पर स्टेशन पर भेजती है। ये इंतजार करती है कि कोई नया जिंदा इंसान इस पर चढ़ जाए। ठंड अब असहनीय थी। मुझे लगा मेरी हड्डियां जम जाएंगी। इसे ताजी जिंदा यादें चाहिए अर्जुन। खरोंच। आवाज अब दरवाजे पर थी। ये तुम्हें चाहती है अर्जुन, ये तुम्हारी यादों को खाना चाहती है। डिब्बे का दरवाजा जो डाइनिंग कार की तरफ था जोर से खुला। वहां कुछ खड़ा था। वो कोई आदमी नहीं था, वो आकार था। वो सुरंग के गीले पत्थरों, टूटी पटरियों और पुराने कंकाल जैसे मलबे से बना हुआ था। वो हजारों टूटी फूटी यादों का एक चलता मुलता ढेर था। उसमें से उस अंग्रेज अफसर का चेहरा उभरा, फिर उस औरत का। वे सब दर्द में चीख रहे थे। ये चीज मेरी तरफ बढ़ी। भागो, मेरे परदादा चीखे। तुम्हें इस लूप से बाहर निकलना होगा। जब तक तुम जिंदा हो, तुम इस लूप का हिस्सा नहीं हो। कूदो। कहां कूदू? हम सुरंग में हैं। ये असली सुरंग नहीं है, ये याद है। कूदो। उस चीज ने अपना हाथ, जो टूटी हुई लकड़ियों और हड्डियों का बना था, मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी ताकत से ट्रेन की खिड़की के शीशे पर अपना शरीर दे मारा। शीशा टूटने की कोई आवाज नहीं आई। मुझे लगा जैसे मैं ठंडे गाढ़े पानी में गिर रहा हूं। सब कुछ सफेद हो गया। मैंने आंखें खोली। मैं देवगढ़ स्टेशन के ठंडे पत्थर के फर्श पर पड़ा था। मेरे ऊपर कोहरा छाया हुआ था। मेरा शरीर बुरी तरह दर्द कर रहा था। मैंने अपना रिकॉर्डर देखा, वो बंद था। मैंने उसे चालू किया। मेरे आसपास खामोशी थी। मैंने अपनी घड़ी देखी। रात के 1:15 बज रहे थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कांपते हुए उठा। क्या ये सब एक सपना था? तभी मेरे माइक्रोफोन ने कुछ पकड़ा। एक दूर की भारी गूंज। 1:16। कोहरे में से 2 पीली बत्तियां उभरी। 1:17। द माउंटेन क्वीन मेरे सामने खड़ी थी। ये वही ट्रेन थी, वही खामोशी, वही ठंडक। ये लॉजिक था। यही वो दिमाग घुमा देने वाला सच था। मैं लूप से बाहर नहीं निकला था। सुरंग ने मुझे फेंक दिया था। इसने मेरी यादों को स्कैन किया और मुझे वापस लूप की शुरुआत में फेंक दिया। ट्रेन के दरवाजे एक सिसकारी के साथ खुले। मैंने अंदर देखा। डिब्बे में वो औरत फूलों वाली टोपी पहने अपनी घड़ी देख रही थी। वो अंग्रेज अफसर अपनी मूछें पहुंच रहा था। और डाइनिंग कार में मेरे परदादा आर्थर सेन कोने की टेबल पर बैठे थे। उन्होंने सिर उठाया। इस बार वे मेरे आर पार नहीं देख रहे थे। वे मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी जेब से घड़ी निकाली और उसे खोला। देरी हो गई, वे फुसफुसाए। ट्रेन के दरवाजे बंद होने लगे। मुझे एहसास हुआ मैं उस ट्रेन पर नहीं था, पर मेरा एक हिस्सा, मेरी एक याद अब उस ट्रेन में कैद हो चुकी थी। मैं भी अब उस किंवदंती का हिस्सा बन गया था। मैंने अपना रिकॉर्डर उठाया। मैं प्ले पर दबाया, यह सुनने के लिए कि उस सुरंग के अंदर क्या रिकॉर्ड हुआ था। रिकॉर्डिंग में सिर्फ खामोशी थी और फिर एक आवाज आई। ये मेरी आवाज नहीं थी। ये एक गहरी, घिसटने वाली, पत्थर जैसी आवाज थी। ये सुरंग की आवाज थी और वो कह रही थी, अगली बार अर्जुन। मैं उस रात स्टेशन से भाग निकला। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं जानता हूं कि वो ट्रेन आज रात भी 1:17 पर आएगी और मेरे परदादा उसमें मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और अब शायद एक और यात्री उस ट्रेन में होगा, एक जवान लड़का जो साउंड रिकॉर्डर पकड़े हुए है और बार बार खिड़की पर लिख रहा है, बचाओ।